बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मतासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे राया सरसों कैनोला के हवाले से कि जैसा कि सभी फार्मर आज जानते हैं कि राया और हमारी जो कैनोला वगैरह की जो तेलदार अजनास है, फसल जो है वो हमारी वो तकरीबन इस वक्त जोबन पे है। खूब उस पर जो है वो फूल और फलियाँ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम कौन सी खादें दें ताकि हमारी पैदावार मुतासर ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो इस हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि राया, कैनोला, सरसों वगैरह की जो हमारी फसल है वो इस वक्त तकरीबन 70 से 80 दिन की हो चुकी है। इस वक्त हमें कौन सी खादें देनी चाहिए? फार्मर का ये अक्सर सवाल है कि इस वक्त हम कौन सी खादें दें ताकि हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी पैदावार जो है वो मुतासर ना हो। तो इस वक्त जो हमारा टाइम है तकरीबन जो है वो फसल पे खूब उस पे फूल मौजूद हैं और उस पे फलियाँ भी बन रही हैं। तो इस वक्त हमें जो है वो पोटाश खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश खाद के साथ जो है आप सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर थोड़ी बहुत यूरिया की कमी हो तो वो भी आप इस वक्त 10 से 15 किलो 20 किलोग्राम जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं यूरिया भी। तो हमें पोटाश कौन-सी देनी है? जैसा कि वाटर सॉल्युबल पोटाश मार्केट में बहुत सी दर्जनों कंपनियाँ जो है वो सेल कर रही हैं। जैसा कि अगर हम बात करें स्वात एग्रोकेमिकल की, तो उनके पास 13-243 अल्ट्रासोल के नाम से जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो इसी तरह अगर जाफर एग्रोकेमिकल की बात करें तो उनके पास सोलो पोटाश के नाम से जो है वो मार्केट में मौजूद है। साहिबान के पास पोश के नाम से मौजूद है। तो ये जो है वो तकरीबन 10 से 12 किलोग्राम पोटाश, साथ में जो है आप 2 से 4 किलोग्राम सल्फ़र, और अगर यूरिया चाहिए हो तो अगर उससे पहले आपने इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी बहुत अगर आपको कमी नज़र आ रही है तो वो भी आप साथ में जो है वो फ्लड कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, तेलदार अजनास में जो है वो सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत ही लाज़िम है। दाने को मोटा करने के लिए, दाने के अंदर तेल की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए सल्फ़र का अहम किरदार है। इस वक्त अगर हम पोटाश के साथ सल्फ़र इस्तेमाल करें तो इससे जो है हमारी पैदावार जो है हमें बढ़ती नज़र आ रही होती है। तो काश्तकार भाइयों, अगर शुरू में आप खादों का इस्तेमाल नहीं कर सके तो किसी भी वजह से, जैसा कि आपने ज़मीन की तहरीक व डीएपी इस्तेमाल नहीं की या पहले पानी पे आपने डीएपी इस्तेमाल नहीं की, तो इस वक्त जो है आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ाबी खादों में जो है वो नाइट्रोफास है, वो आप जो है वो तकरीबन 2 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से वो आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर एमएपी की बात करें जो कि 1261 के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, तो वो भी आप जो है इस वक्त राया की जो फसल है उसको दे सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसी तरह अगर हम जैसे ही सल्फ़र या पोटाश अगर हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पैदावार जो है वो बढ़ती नज़र आ रही होती है। तो इसलिए फार्मर हज़रात का ये सवाल है कि इस वक्त ऊपर हम कोई स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप इस वक्त जो है वो उसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि बोरान और पोटाश जो है वो आप मिक्स करके इसके ऊपर जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि किसी भी अच्छी कंपनी का बोरान है, वो साथ में जो है वो आप पोटाश मिलाकर लिक्विड पोटाश जो है उसके ऊपर जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बोरान और पोटाश से क्या होगा, हमारे दाने जो हैं वो मजबूत बनेंगे, वज़नी दाने बनेंगे, उनका साइज़ अच्छा बनेगा, फली की जो भराई है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस तरह जो है फार्मर हज़रात खादों का प्लान इस तरह करके, इस्तेमाल इस तरह करके आप बेहतरीन पैदावार जो है वो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर हज़रात को इस वीडियो की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई, उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।